अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 10th क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर 15 का एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है लेंसेज लॉ। हम देखेंगे कि लेंसेज लॉ दरअसल होता क्या है। लेंस एक साइंटिस्ट था बेटा, उसके नाम पे ये लॉ है और इसने हमें क्या बताया, उसके बारे में हमें क्या, किसके बारे में ये बातें करते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा देखिएगा कि हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे कि एक कॉइल थी हमारे पास इस तरह से, ये एक कॉइल थी और यहाँ पर हमने क्या लगाया हुआ था बेटा, एक गैल्वानोमीटर। क्या लगाया हुआ था? गैल्वानोमीटर बेटा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी रीडिंग 0 थी। इनिशियली जो आपकी नीडल थी वो 0 पर थी बेटा, और जब जैसे ही हम इस मैग्नेट को इस कॉइल के करीब लेके आते थे तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल मैग्नेट का, तो ये जो गैल्वानोमीटर है इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करता था बेटा, ठीक है। इस तरह से डिफ्लेक्शन शो करता था ये, ठीक। और लेकिन जैसे ही हम इस मैग्नेट को वापस लेके जाते थे तो एक डिफ्लेक्शन इधर से, ये डिफ्लेक्शन इधर आ जाती थी बेटा। यहाँ पे 0 थी और यहाँ से घूमती हुई बॉडी, ये निडल जो है इस तरफ मूव करना शुरू कर देती थी। याद है ना आप लोगों को? जैसे इस मैग्नेट को करीब लेके आए तो डिफ्लेक्शन ये वाली, जैसे इस मैग्नेट को थोड़ा दूर लेके गए, ये नॉर्थ पोल और ये कौन सा पोल बेटा, साउथ पोल, तो हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन नजर आती थी। हमें ये नजर आता था कि करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई है, रिवर्स हो गई। क्या हो गई बेटा? रिवर्स हो गई। अब ये दरअसल होता क्यों है, कैसे होता है, तो इसका मतलब क्या है वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें लेंस लॉ के जरिए पता चलता है बेटा। लेंस लॉ ये कहता है कि भाई जो आपका करंट जो प्रोड्यूस हुआ है, इंड्यूस हुआ है किस में बेटा, सर्किट में, उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या करेगी बेटा, ऑलवेज अपोज करेगी। क्या करेगी बेटा? ऑलवेज मुखालफत करेगी उस इफेक्ट की, उस काज की, किस काज की, जिसकी वजह से ये करंट प्रोड्यूस हुआ बेटा, जिसकी वजह से करंट क्या हुआ बेटा, प्रोड्यूस हुआ है। अब करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ था कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसमें से पास कर रही है, कितनी लाइन पास कर रही हैं और कितना चेंज आ रहा है बेटा। चेंज अगर इंक्रीजिंग है तो करंट की डिफ्लेक्शन ये इस डायरेक्शन में थी बेटा। अगर चेंज डिक्रीजिंग होता था तो फिर करंट की डायरेक्शन बेटा इस तरफ होती थी, ऑपोजिट डायरेक्शन बेटा। बात समझ आ गई? तो ये जो आपका करंट की जो डायरेक्शन है ये अपोज करती है, क्या करती है बेटा, अपोज करती है कि किस डायरेक्शन में आपका जो ईएमएफ है या किस डायरेक्शन में आपका जो फ्लक्स है वो सर्किट के अक्रॉस चेंज हो रहा है बेटा। बात समझ आ गई? मिसाल के तौर पे अब फर्ज कर लें कि ये जो आपका मैग्नेट है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है, नॉर्थ से साउथ की तरफ बेटा, ठीक है। अब इस कॉइल में से करंट प्रोड्यूस होगा और ये कॉइल भी बिहेव करेगी एज ए बार मैग्नेट, पिछले टॉपिक्स में हमने ये पढ़ा बेटा, ठीक है। और ये भी बिहेव करेगी बार मैग्नेट के तौर पे, और इसमें से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा कि ये जो बार मैग्नेट बनेगी ये कॉइल, कि इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो इधर आ जाए और साउथ पोल इधर आ जाए, ताकि इसका जो नॉर्थ पोल है इसके नॉर्थ पोल को अपोज कर सके। क्या कर सके बेटा? अपोज कर, परे धकेल सके बेटा। बात समझ आ गई? किसी को ये बात समझ ना आए जरा पूछ लो। अभी हमें डायग्राम दोबारा समझते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ इस तरह से होनी चाहिए, किसकी बेटा, इंड्यूस करंट की, कि वो जो काज जिसकी वजह से वो पैदा हुआ है करंट, उसको क्या करे बेटा, अपोज करे। क्या करे बेटा? उसकी मुखालफत करे। क्या करे बेटा? उसकी मुखालफत करे बेटा। बात समझ आ गई? तो ये स्टेटमेंट है लेंसेज लॉ की। अब देखो ये मुखालफत, इस फील्ड की मुखालफत ये कॉइल कैसे कर सकती है कि इसको परे धकेल के, इसको क्या करेगी बेटा, परे। ये मैग्नेट तो हमें नजदीक लेके जा रहे थे इसको, लेकिन ये कॉइल इसको नजदीक नहीं आने देगी, क्योंकि परे रहो, मुझे नहीं जरूरत तुम्हारे करंट की बेटा। बात समझ आ गई? तो ये क्या कहेगी बेटा कि मेरे करीब नहीं आना आपने, आप मुझसे दूर रहो। इस मैग्नेट को परे की तरफ क्या करेगी बेटा, ये धकेलेगी, पुश करेगी बेटा। बात समझ आ गई? अब ये जो आपका मैग्नेट है ये दूर भाग रहा है, परे हम इसको लेके जा रहे हैं बेटा। अब ये क्या, कॉइल में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब ये जब मैग्नेट बनेगा, और ये मैग्नेट कुछ इस तरह से बनेगा कि भाई ये जो दूर जा रहा है, अब ये दूर ना जाए, वापस कॉइल की तरफ खिंचा हुआ आ जाए बेटा।
इधर जब कॉइल की तरफ जा रहा था तो वो उसको कॉइल की तरफ नहीं आने दे रही थी वो कॉइल उसको। वो इस तरह से उसने मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप किया कि ये नॉर्थ पोल इसके नॉर्थ पोल क्या करे बेटा, रिपेल करे, इसको अपने करीब नहीं आने। हालांकि ये जाना किस तरफ चाह रहा था, इससे करीब जाना चाह रहा था, लेकिन ये कॉइल इसको क्या करती है बेटा, अपोज करती है। क्या करती है बेटा, मुखालफत करती है कि आप भाई आप मेरे पास आना चाहते हो, मैं नहीं आने दे रही आपको अपने पास, ठीक है, कॉइल कहती है। अच्छा, अब ये अब दूर जा रहा है, मैग्नेट क्या जा रहा है बेटा, दूर। अब इसका फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, फ्लक्स। अब इसमें से जो करंट फ्लो करेगा कुछ इस डायरेक्शन में करेगा, ये वाला जो पोल बने क्या बन जाए बेटा, साउथ पोल बन जाए, और ये वाला पोल कौन सा बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाए बेटा। अब ये साउथ और ये नॉर्थ बेटा आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन का फिनोमेना करेंगे। कौन सा फिनोमेना करेंगे बेटा, इनके दरमियान कौन सी फोर्सेस पाई जाएंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाएंगी बेटा, ठीक है। अब ये आपका जो मैग्नेट है ये दूर जाना चाह रहा है, इससे जा रहा है बेटा दूर, लेकिन अब ये साउथ पोल इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। क्या करेगा बेटा, खींचने की कोशिश करेगा, भाई दूर ना जाओ, इधर मेरे पास आओ। बात समझ आ गई। तो ये दरअसल इसका जिसकी वजह से ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है उस काज को क्या करता है बेटा, ये अपोज करता है। क्या करता है बेटा, अब ये करंट इसमें किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इसके दूर जाने की वजह से, इसके दूर जाने की वजह से। ये दूर जाना इसका करंट की वजह बन रही है। क्या बन रही है बेटा, करंट की वजह बन रही है। बात समझ आ गई। इसका करीब आना करंट की वजह बन रही है बेटा। तो करीब आने को ये क्या कर रही है, कॉइल अपोज कर रही है। क्या कर रही है बेटा, और इसका दूर जाने की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके दूर जाने को कॉइल क्या कर रही है बेटा, अपोज कर रही है। ये जो है आपका फिनोमेना, ये किसने एक्सप्लेन किया था बेटा, लेंज़ लॉ में एक्सप्लेन किया जाता है। और लेंज़ लॉ क्या कहता है, दोबारा हम पढ़ते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, करंट जो इंड्यूस हुआ है, जो पैदा हुआ है, उसकी जो डायरेक्शन होगी सर्किट में वो हमेशा इस तरह से होगी, ऑलवेज सच दैट, कुछ इस तरह से होगी, दैट इट अपोजेस, ये क्या करे बेटा, अपोज करे, मुखालफत करे, किसकी, द काज, उस काज की, दैट प्रोड्यूसेस इट, जो कि इस करंट को क्या करता है बेटा, प्रोड्यूस करता है। काज क्या है, इस मैग्नेट का इस कॉइल के करीब जाना, तो ये कॉइल उसको क्या करेगी बेटा, अपोज करेगी, करीब नहीं आने देगी। और इधर काज क्या है, मैग्नेट इससे दूर जा रहा है तब करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये कॉइल फिर उसको अपोज करे, दूर नहीं जाने देगी बेटा, अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ बेटा। बात समझ आ गई। यहाँ तक कोई बात समझ ना आई जरा पूछ लो। एक बात याद रखना यहाँ पे कि ये जो है लेंज़ लॉ किस लॉ को फॉलो करता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा, इस लॉ को फॉलो करता है लेंज़ लॉ। अब देखिए कैसे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये होता है कि भाई जितनी आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उतनी, जैसे फर्ज करें मोटर है, मोटर को जितनी हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उतना ही वो काम करेगी बेटा। बात समझ आएगी, उतना ही वो क्या करेगी, काम करेगी। वो जितना इनपुट एनर्जी है उतना ही उसकी आउटपुट एनर्जी है बेटा। तो ये हम कहते हैं दोनों एनर्जीज क्या रहती है, बैलेंस रहती है। नेट एनर्जी क्या रहती है, जीरो होती है बेटा, ठीक है। तो इसी तरह इसमें जितनी हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते जाएंगे इस कॉइल को, उतना इसमें करंट फ्लो होता जाएगा। अगर ऐसा ना होता, ये इसको अपोज ना करता, तो हम तो इसको जितना एक बार करीब लेके जाते रहते, एक बार करीब लेके गए तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरह से सेट होती कि यहाँ पे इसका साउथ पोल आता और यहाँ पे क्या आता बेटा, नॉर्थ पोल आता है, तो ये तो फिर साउथ और नॉर्थ के दरमियान कौन सी फोर्स पाई जाती है, हमने तो थोड़ा सा जस्ट मूव करवाना था, मूव करवाने की वजह से फ्लक्स चेंज हो गया था। फ्लक्स कुछ इस तरह चेंज होता कि इस तरफ साउथ पोल आया था, इस तरफ नॉर्थ पोल, तो ये साउथ और नॉर्थ के दरमियान कौन सी फोर्स पाई जाती है बेटा, अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती है। तो ये खुद ब खुद आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देता। तो ये क्या करता बेटा, खुद ब खुद मूव करना शुरू करता, हमें एनर्जी देने की जरूरत नहीं थी बेटा। तो ये फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट काम है, ये बेटा क्या है, अगेंस्ट काम, इसलिए फिर ये काम नहीं होता। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा, या सेल्फ परपेचुअल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम या सेल्फ परपेचुअल सिस्टम, यानी कि खुद काफी हो जाना, यानी खुद ही हमें इसको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही अपने लिए काफी है बेटा। हम तो जस्ट इसको थोड़ा सा पुश दे दें और आगे ये खुद ब खुद मूव करता रहेगा। बात समझ आ गई। तो ऐसा सिस्टम फिर पॉसिबल नहीं है। ये फिर इसी वजह से इसके ऑपोजिट पोल्स यहाँ पे आते हैं कि भाई ये वाला नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करता है, रिपेल, और जब ये दूर जाने की कोशिश करता है तो ये वाला नॉर्थ जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, साउथ में। तो इस नॉर्थ को साउथ क्या करता है, बस में अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है बेटा। यहाँ तो कोई बात समझ ना आई तो जरा पूछ लो बेटा।
तो अब देखिएगा जो इसमें इस कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे तो हमने कोई सोर्स लगाई नहीं हुई, यहाँ पे तो हमने कोई सोर्स लगाई नहीं हुई कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर यहाँ हम कहते हैं यहाँ हाई पोटेंशियल है और यहाँ पे लो पोटेंशियल है तो इस वजह से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो ऐसे तो हमने कोई काम ही नहीं किया हुआ। ये ना हमने यहाँ पे हाई पोटेंशियल लगाया ना यहाँ पे लो पोटेंशियल लगाया हुआ। तो बेटा इसका मतलब ये है कि जो इसमें जो आपका ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो इस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जनरेट हो रहा है, इस मैग्नेट की मोशन की वजह से जनरेट हो रहा है बेटा। तो वो हमने लास्ट में भी पढ़ा था कि ईएमएफ का जो फार्मूला होता है कि ईएमएफ किस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो कितना रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स आया है उतना ज्यादा क्या होगा बेटा? ईएमएफ होगा। जितना कम रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स पैदा होगा उतना ही कम ईएमएफ पैदा होगा। अगर इंक्रीजिंग फ्लक्स है यानी चेंज जो है वो इंक्रीजिंग है तो उसमें कुछ और तरह की आपकी ईएमएफ जनरेट होगा। अगर डिक्रीजिंग चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ क्या होगा बेटा? और तरह का ईएमएफ जनरेट होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा? ऑपोजिट होगी बेटा। इसकी वजह से जो करंट जो प्रोड्यूस होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा बेटा। बात समझ आई कि नहीं आई? तो इसमें हमने कोई सोर्स नहीं लगाई हुई, करंट सोर्स नहीं लगाई हुई, सारा का सारा काम कौन कर रहा है? ये मैग्नेट। मैग्नेट की मोशन ना होती फिर भी करंट प्रोड्यूस ना होता। अगर हम मैग्नेट को यहाँ लाके खड़ा कर दें, बस यहाँ पे रखा रहे मैग्नेट, तो फिर क्या कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता रहेगा? कभी भी नहीं होगा। थोड़ा सा मोमेंटरी तौर पे होगा, जस्ट इनिशियल जब हम पास लेके आएंगे, फिर कभी भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा जब तक रिलेटिव मोशन ना हो दोनों के दरमियान में। जब तक क्या ना हो बेटा? रिलेटिव मोशन। और आप कितना आहिस्ता कर रहे हैं और कितना तेज कर रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करता है कि इसकी जो वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी, उस पे भी डिपेंड करती है बेटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था बेटा? लेंस ला था। इसमें हमें कोई बात समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज।